सोवती हाँ अरे सोवती नींद लगा हुए अभी और फोन किए ना तो सोवत है इधर कपड़ा धोवत अच्छा है आज को हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री भगवान हरि जी के पूजा का समय ये महीना चल रहा है। कार्तिक मास भगवान हरि को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में कार्तिक का जो माह चलता है, होता तो हर महीने में उनका पूजा है, लेकिन कार्तिक माह जो है ये भगवान हरि को अति प्रिय है। इसमें हम लोगों को भगवान हरि का पूजन रोज करना चाहिए। साथ में माता लक्ष्मी भी हैं, उनका भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस कार्तिक के महीने में अगर भगवान हरि का पूजा करते हैं साथ में माता लक्ष्मी के, तो भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के भगवान हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। वो सृष्टि करता, सृष्टि के पालनहार हैं भगवान हरि। वो सृष्टि को देखते हैं और कार्तिक का जो महीना चलता है ये अति शुभ महीना चलता है, ये शुभ महीना है। इसका महत्व तो बहुत बड़ा है कार्तिक मास का। कार्तिक मास में जो माताएं बहनें सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके और भगवान हरि की पूजा करती हैं, साथ लक्ष्मी की और माता तुलसी को जल अर्पण करती हैं, उनके घर में कभी किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी या कोई दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी खुद ही एक बार भगवान हरि से प्रश्न की थी। क्या प्रश्न की थी कि हे स्वामी, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रभु। हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोगों का क्या कर्तव्य है, कार्तिक के महीने में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो माता जब माँ लक्ष्मी ऐसा भगवान हरि से बोली तो भगवान हरि बोले कि बहुत ही अच्छा प्रश्न तुमने किया है लक्ष्मी, अब मेरी बात को ध्यान लगा करके सुनो। क्या कहते हैं भगवान हरि कि जो इस कार्तिक माह में मेरी पूजा करता है और तुलसी को जल अर्पण करता है और शाम के समय में तुलसी को दीपक, घी का दीपक देता है, उसके घर में लक्ष्मी खुश रहती है। उनका घर धन धान्य और भंडारा से भरा रहता है। वैसे तो देना हम लोगों को रोज ही चाहिए, बरहो महीना शाम के समय में तुलसी को दीपक, लेकिन जो ये कार्तिक माह चलता है ये विशेष है, ये विशेष करके मान्य होता है। कार्तिक में माता लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था, इसीलिए ये कार्तिक माह भगवान को अति प्रिय है। भगवान हरि को, भगवान हरि कहते हैं कि बिना तुलसी के मैं रह नहीं सकता। अगर हमारी पूजा में तुलसी न दिया जाए तो मैं उस पूजा को ग्रहण नहीं करता हूँ। अगर हमारे भोग में तुलसी न रखा जाए तो मैं उस भोग को भी ग्रहण नहीं करता। मुझे तुलसी इतना प्रिय है। तुलसी मेरी पटरानी है भगवान हरि की, लेकिन शालिग्राम के रूप में वहां पर हैं उनके पति बन करके
भगवान हरि। क्यों? क्योंकि जालंधर की पत्नी जो थी वो श्राप दे दी थी। उनके श्राप के वजह से आज भगवान हरि शालिग्राम, काला पत्थर जो होता है शालिग्राम, मान करके वहां पर रख करके तुलसी की पूजा की जाती है। पति पत्नी हो गए, उनको श्राप मिला था हरि जी को, इसलिए वो पत्थर बन गए। उनको श्राप वृंदा ने दिया था। उनको श्राप क्यों दिया था? इसलिए कि जालंधर का वध करना था। जालंधर एक असुर था, वो बहुत अत्याचार कर चुका था। भगवान सब पस्त हो गए थे उनसे। स्वर्ग लोक में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया था। तो उनको मारने के लिए ऐसा उपाय किया गया। भगवान शिव खुद ही जालंधर का वध किए थे। क्यों किए थे? भगवान के ऊपर जब विपत्ति आने लगी तो भगवान कहने लगे कि अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। तो भगवान हरि ये उपाय उनको सूझा कि मैं ही जालंधर का रूप पकड़ के वृंदा के पास जाऊंगा तो अपना पति रूप में हमें स्वीकार कर लेगी, मुझे हक कर लेगी। तो जब ऐसा करके भगवान हरि गए वृंदा के पास, वृंदा को लगा कि मेरे पति जालंधर आ गए, जबकि जालंधर के पास जितनी शक्तियां थी, जितना उनको ताकत था, मात्र वृंदा की वजह से। क्यों? क्योंकि वृंदा पतिव्रता नारी थी। वृंदा इतना पूजा पाठ करती थी कि उसके शक्ति की वजह से जालंधर का कोई वध नहीं कर सकता था। कोई देवताओं के पास हिम्मत नहीं था कि कोई जालंधर का वध कर सके, मार सके इसको। तो फिर वो मरे, उसको मारे कौन? उसको कौन मार सकता था? वो अत्याचार तो कर ही रहा है, तो फिर उसको मारेगा कौन? वो किसी के मारने से मरेगा भी नहीं। तो भगवान हरि को ऐसा मन में विचार आया, और जब ऐसा विचार आया तो भगवान स्वयं ही जालंधर का रूप पकड़ करके वृंदा के पास गए। तो वृंदा को ये श्राप था कि अगर दूसरे पुरुष को हक कर लेगी तो उसका सारा तप जप सब खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगा। और जैसे ही भगवान हरि को वृंदा हक की और वैसे ही उसके पति का शक्ति क्षीण हो गया, खत्म हो गया जालंधर का शक्ति, और भगवान शिव उसका वध कर दिए। जालंधर का वध भगवान शिव ने ही किया था, लेकिन ये भगवान हरि और शिव आपस में बातचीत कर चुके थे कि हम ये रूप पकड़ के जाएंगे, उसी समय मौका रहेगा तो वध हो जाएगा। आखिर ये जालंधर इतना अत्याचार किया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा छल करके जालंधर को मारा गया था। तो वृंदा को जब पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो वृंदा भगवान हरि को श्राप दे दी कि आज से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम काला पत्थर और शालिग्राम के रूप में पूजे जाओगे। और भगवान शिव को भी श्राप दी कि तुलसी अब कभी तुम्हारे पास नहीं जाएगी। भगवान शिव को तुलसी इसीलिए नहीं चढ़ती है, उनको श्राप है तुलसी का। तो वृंदा से श्राप देकर के वृंदा फिर तुलसी का रूप धारण की, तुलसी के रूप में सबके घर के आंगन में प्रकट हो गई। तो तुलसी की पूजा कार्तिक माह में चलता है। भगवान हरि स्वयं बोले कि तुम तुलसी बन करके सबके घर के आंगन में रहोगी, और कार्तिक माह में तुम्हारी 1 महीने सब माताएं पूजा करेंगी, और जिस दिन लास्ट होगा पूर्णिमा एकादशी, इस 2 दिन में हमारे साथ तुम्हारी शादी होगी। तो वही शालिग्राम रख करके माता तुलसी की विवाह की जाती है। कोई एकादशी पे कर लेता है और कोई पूर्णिमा पे करता है। जिसको एकादशी नहीं सहती वो अपना पूर्णिमा पे कर लेती है। जब भगवान हरि तुलसी को इतना बड़ा पदवी दिए हैं अपने सर पे रखने के लिए, तुलसी की पत्ती उनके सर पे रखी जाती है, वो खुद ही भजते हैं, नमो नमो तुलसा महारानी।
नमो नमो तुलसा महारानी, हरि की तुम बटरानी हो। नमो नमो तुलसा महारानी, हरि की तुम बटरानी हो। सबके आंगन आती हो माता, सबके आंगन आती हो माता, पूजन हम सब करते हैं। जो तुलसा को जल है चढ़ाता, जो तुलसी को जल है चढ़ाता, उसका घर खुशहाल रहे। जो तुलसा को जल है चढ़ाता, उसका घर खुशहाल रहे। भरा रहे भंडार उसका, भरा रहे भंडार उसका, कभी ना कुछ खत्म हुआ। लगा था चार्ज खत्म हो गया। जय 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 तुलसा महारानी, जय 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 तुलसा महारानी, चार्ज खत्म हो गया। हरि की तुम बटरानी हो। नमो नमो तुलसा महारानी, हरि की तुम बटरानी हो। हम भक्तों का ख्याल तू रखना, हम भक्तों का ख्याल तुम रखना। मेरे आंगन हंसी रहे, मेरे आंगन खिली रहो माँ। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, तुम हरि की बटरानी हो, तुम हरि की पटरानी हो। बोलिए राधे 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 श्याम माता पार्वती जय। राधिका राधे। हे माता। दिया देती है गवात है, दिया देती है दे। माता नमो तुलसा नमो की तुलसी कहानी हरि की अब हम यहीं पे बटरानी। समाप्त करते हैं। रही अब एक कथा बता रहे हैं महाराज जी गजानन जी की। ध्यान से सुनिएगा, ये कार्तिक माह में कथा सुनी जाती है तो छोटी लेकिन बहुत अच्छी है। एक भाई और एक बहन थे। उन भाई बहन के माता पिता गुजर चुके थे। भाई बड़ा था, भाई की शादी हो चुकी थी। भाई की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी भी आई थी और बहन की भी शादी हो चुकी थी। तो बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। मतलब वो बहन अपने भाई में पिता का भी रूप देखती थी और भाई का भी रूप देखती थी। साथ में वो भगवान का भी दर्शन करती थी भाई के चेहरे में। तो वो ससुराल में सारा काम करती, सारा काम करके जल्दी जल्दी वो आती अपने मायके, अपने पीहर वो रोज आती, जंगल से गुजर करके आती। उसको बहुत घाव लगता, उसके पैर में चोट लगता, कांटा चुभता, लेकिन वो रोज जंगल से गुजरती अपने भाई का मुख देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई का बिना चेहरा देखे जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वो सुबह उठ करके जल्दी सारा काम करके सीधे अपने पीहर भाग करके आती। तो हमेशा वो आती और भाई का मुख देखती और फिर अपने घर तुरंत जाती, तब वहाँ जा कर के भोजन ग्रहण करती और जल ग्रहण करती थी। तो एक दिन वो अपने घर के कार्य में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि काफ़ी लेट हो गया।
तो वो करते करते समय फिर भी था, शाम का समय दौड़ते हुए आई। वो ये नहीं देखी कि रास्ते में कहीं कांटा है, कहीं कुछ है। मतलब इतना उसको जल्दी था उसकी बहन को कि वो दौड़ करके आती है। जितना भी रास्ते में कांटा था सब उसके पैरों में चुभ जा रहा है, सारा कांटा, और ब्लड उसको खून खूब निकल रहा है। लेकिन वो रुकी नहीं कि मुझे मेरे भाई का चेहरा देखना है। वो दौड़ती हुई आई पीहर अपने। आई तो उसकी भाभी बाहर खड़ी थी दरवाजे पे। बोली, अरे ये कैसा इतना ब्लड खून निकल रहा है, क्या बात है? बोले, भैया कहाँ है, भैया को दर्शन दिलवा दो भाभी। बोले, अरे इतना खून निकल रहा है और भैया तो आ ही जाएंगे, लेकिन कैसे लगा? तो बोले, पहले भैया को दिखा दीजिए। तो बुलाए, सुनते हैं जी, आप आ जाइए, आपकी बहन आई है। तो भाई अंदर से आया, देखा बहन को, इतना खून। तुरंत उसका पोछा वगैरह दवा ववा लगाया। इसके बाद उसकी भाभी बोल रही है, सुनिए, जंगल से आपकी बहन आती है रोज, बिना आपको देखे वो अन्न का दाना नहीं करती, तो कम से कम जंगल तो आप साफ करवा दीजिए। उसको रोज आना है तो उसके लिए जंगल आप साफ करवा दीजिए। तो भाई खुद गया, कुल्हाड़ी लेकर के भाई गया और ले जा कर के अपना जंगल की सफाई की, जिस रास्ते से बहन मेरी आती है, पूरा सफाई कर दिया। और एक वहाँ पीपल का पेड़ था। जब वो बहन मिलने आती तो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाती। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में जा रही थी तो वो एक गणेश भगवान की मूर्ति रास्ते में उसको फेंकी हुई मिली थी। तो वो गणेश भगवान की मूर्ति उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। जब जाती भाई से मिलने तो उससे कह के जाती गणेश भगवान से कि हे भगवान, हे गजानन महाराज, जैसे हमारा ससुराल हमारा सुहाग बना रहे, वैसे मेरा हमारे लिए पीहर भी बना रहे। बेटियों को क्या चाहिए? पीहर और सासुर ये दोनों बना रहे, पीहर और सासुर दोनों बना रहे। आप ध्यान दीजिएगा प्रभु, मैं जैसे ही आती हूँ मेरी सुहाग की रक्षा करना और हमारे पीहर की भी रक्षा करना। पीहर में हम पीहर कहेंगे तो भाई का भी नाम आ जाता है उसमें। तो इतना कह के जब वो जाती मायके, तब रोज उनसे मिलकर इतना कह के वो गणेश भगवान से जाती। तो भाई जब उसका जंगल साफ करने गया तो साथ में वो गणेश भगवान का मूर्ति भी उठा करके फेंक दिया। उसको नहीं मत पता था कि मेरी बहन इनसे रोज कह के आती है और जाती है। तो फेंक दिया। तो जब आई दूसरे दिन मिलने के लिए फिर तो देख रही है, आज तो बहुत बढ़िया सफाई भैया करवा दिए मेरे लिए, आज कांटा मेरे को नहीं चुभेगा। तो गई पीपल के पास तो देख रही है, अरे भगवान जी कहाँ चले गए? गजानन महाराज, ओ गजानन महाराज कहाँ चले गए? मूसक की सवारी पे बैठ के। तब तक उसका निगाह पड़ गया कि वहाँ फेंके हुए हैं। वहाँ से उठा करके ले आई, पीपल के पास रख दी। रख करके बोली कि भूल चूक जो हो क्षमा करिएगा भगवान, पता नहीं कौन आपको यहाँ से ले जा करके वहाँ फेंक दिया। मेरी भाई की मृत्यु की खबर आई है कि मेरा भाई खत्म हो गया, अब मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। ऐसा क्या दोष हुआ प्रभु, ऐसा क्या हमसे पाप हो गया भगवान? हम तो आपसे रोज यही कह के जाते थे कि हे प्रभु, हे गजानन महाराज, हमारा सुहाग की रक्षा करना और हमारे पीहर की रक्षा करना। हम रोज यही आपसे मांगते थे, तो आज मांगने का यही हमको सजा मिला प्रभु। क्यों मूसक सवारी भगवान गजानन, क्यों ऐसा आप किए? ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो अपना प्रारब्ध है। मेरा भाई हो सकता है इतने दिन के लिए आया हो। तो अपना वहाँ से जब मुड़ी पैर छू करके गजानन महाराज जी का, तो भगवान स्वयं बोल उठे। महाराज जी बोल उठे, गजानन महाराज क्या बोल रहे हैं? सुन, तू 7 दरिया का पानी ले आ, और वो पानी 7 दरिया का ले आ करके, और वो पानी ले जा करके तू अपने भाई पर छिड़क देगी तो तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। तो वो मान गई कि भाई चल रहे हैं, खोजेंगे, लेकिन कहीं हमको लेट हो गया तो गांव वाले तो भाई का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब सब गांव वाले लेके जा रहे हैं और उसकी भाभी रोक रही है, हाथ पैर जोड़ रही है, थोड़ा देर रुक जाइए, उसकी बहन को आ जाने दीजिए, वो अपने भाई को बिना देखे भोजन नहीं करती है, थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं वो पागल हो जाएगी,
वो मर जाएगी। गांव वाले क्या बोल रहे हैं, अरे अब तो ये मर गया, आज तो देख लेगी, कल किस भाई को देख करके भोजन करेगी, कल किस भाई को देख करके वो अपना भोजन करेगी और पानी ग्रहण करेगी। अब तो ये लौट के आएगा नहीं, तो क्यों रोक रही हो? इसका अंतिम संस्कार के लिए देर हो रहा है, हम लोग लेके जा रहे हैं। गांव वाले सुनते ही कहाँ हैं। फिर भी वो पैर पकड़ रही है सबका, रुक जाइए, मेरी नंद पागल हो जाएगी, मेरी नंद पागल हो जाएगी, भाई को नहीं देखेगी तो। और वो 7 दरिया का प्रभु गजानन महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि उसके सामने ही 7 दरिया दिखाई पड़ने लगा उस बहन को, और तुरंत जल ली 7 दरिया का, और भगवान को चरण स्पर्श करा करके और लेके दौड़ती हुई आई अपने पीहर। और सब लोग उठा करके लेके जा रहे थे। रोकी, बोली 2 मिनट के लिए मेरे भाई को उतार दीजिए, बस 2 मिनट के लिए उतार दीजिए। तो वो लोग उतारे, अपना कंधा दे चुके थे गांव वाले, उतारे, बस पानी थोड़ा सा ऐसे छींटा दे दी, भाई उसका उठ करके बैठ गया, उसका भाई उठ करके बैठ गया। और उठ करके बैठने के बाद अपनी बहन के गले से लगा। आज उस बहन की वजह से अर्थी से भाई उठ गया। हाँ, सब भगवान का जो बातें तो भगवान में ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं है भगवान में, तो भगवान गणेश जी महाराज जैसे उसकी रक्षा किए, उसके साथ सबकी साथ ऐसे रक्षा करे भगवान। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ भक्तों आओ, आओ भक्तों आओ, कीर्तन सब मिले गाएंगे। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। बोलो बोलो हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। सुनकर गजानंद जी आए, रिद्धि सिद्धि ले आए। सुनकर गजानंद जी आए, साथ मिलाए रिद्धि सिद्धि। आओ आओ गजानंद स्वामी, आओ आओ गजानंद स्वामी, रिद्धि सिद्धि समिलाओ। गजानंद स्वामी, रिद्धि सिद्धि समिलाओ। हम गाएंगे हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे हमारा देख लो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए कृष्ण भगवान ने की जय राधा रानी की जय।